तो अब ये तो स्पष्ट है कि ये जो पृथ्वी है ये तो हमें आपको दिखाई दे रही, और हम और आप शरीर के रूप में अपने को भी देख रहे हैं, पर जिसके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है उसको तो हम आंखों से देख नहीं पाते। पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो इस शेष का अर्थ क्या हुआ? का एक बात बड़ी प्रसिद्ध है का वैज्ञानिक युग में लोग हंसी भी उड़ाते। अब वैज्ञानिक से पूछिए तो भूकंप का कारण वैज्ञानिक पद्धति से देता है। वो बताता है कि कैसे भीतर ज्वालामुखी है या पृथ्वी के परतों में जब एक प्रकार का कंपन होता है तो भूकंप आता है। अब पौराणिक धारणा यह है कि जब शेष का सिर हिलता है तो भूकंप आ जाता है। अब स्वभावतः जो विज्ञान के विद्वान हैं, विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान को महत्व देने वाले हैं, उनको हंसी आती है। क्या पागलपन की धारणा है। लेकिन अगर आप गहराई से उस पर विचार करें, पुराणों में किसी बात को रखने की एक पद्धति है, एक शैली है, का वो शैली प्रत्येक समाज में, प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो पुराण जिस भाषा में इसका वर्णन करते हैं का उसको जरा गहरे अर्थों में विचार करके देखें, और गहरे अर्थों में विचार करके देखें तो इसका उत्तर मानो यह है, जब ये कहा गया कि वो सर्प है और वो एक मुख वाला सर्प नहीं है, 1000 मुख वाला सर्प है, तो उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है, और ये यदि इसे हम समझ लें तो विज्ञान की अपनी शैली है और वो अलग एक शैली है का जो एक हमारे पौराणिक रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। तो उसका अभिप्राय है कि जो काल है वही मानो शेष, माने शेष नाग माने काल। क्यों? सर्प के रूप में कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है सर्प को काल के रूप में ही देखता है। सर्प से उसको बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है, और न जाने कितने व्यक्ति सर्प के काट लेने से मर जाते हैं। तो सर्प से जो इतना डरता है उसका कारण है कि भाई और जो बहुत से कारण हैं वो तो व्यक्ति को सामने दिखाई देते हैं, लेकिन अब सर्प तो कब किधर से निकल करके कब काट लेगा वो तो व्यक्ति नहीं जानता। तो इसीलिए जब सर्प की बात कही गई तो सर्प को केवल स्थूल सर्प के अर्थ में न ले, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि काल जो है वही मूर्तिमान सर्प है। और इसी को रामायण में काव्य की भाषा में का वो एक शब्द कहा गया कि वो श्री लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है कि वो काल के अवतार है, शेष के अवतार है। तो एक बड़ी गाथा समझने योग्य है, मुझे आशा है कि आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। मेघनाद और लक्ष्मण के युद्ध में का लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो उसके बाद मेघनाद बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको लगा कि अब तो यही मुझे करना चाहिए कि इनको गोद में उठा करके हम ले चलें। और रावण के चरणों में ये मेघनाद के युद्ध का एक विशेष बड़ा पराक्रमी था, और अपने पिता के प्रति उसके मन में बड़ा आदर भाव था, और इसीलिए इंद्र को भी जब युद्ध में मेघनाद ने परास्त किया तो उसने मारा नहीं, वध नहीं किया, उनको बंदी बनाया और ले आकर के रावण के चरणों में डाल दिया। ये देखिए, ये देवराज आपके चरणों में डाल दिया गया है, ये बंदी है। तो वही बात उसके मन में इस संदर्भ में भी आई। इस मार डालने में वो आनंद नहीं है जितना इनको बांध करके मैं रावण अपने पिता के चरणों में डाल दूं। पर बड़ी विलक्षण भाषा का प्रयोग किया। मेघनाद जब लक्ष्मण को उठाने की चेष्टा करता है
तो उठा ही नहीं पाता। अन्य योद्धाओं को भी उसने बुला लिया, जो सबसे अधिक भार उठाने में निपुण थे, सबको एकत्र कर लिया। तो सब एकत्र होकर के भी लक्ष्मण को नहीं उठा पाए। आश्चर्य होता है, तो एक व्यक्ति के शरीर का भार कितना होगा? इतना बड़ा शक्तिशाली योद्धा नहीं उठा पाया। और गोस्वामी जी जब इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि मेघनाद सतकोटि सम जोधा रहे उठाए, 100 करोड़ मेघनाद जैसे योद्धा नहीं उठा पाए, तो फिर जरा समझने की शैली का उपयोग करना चाहिए। अगर केवल व्यक्ति तर्क से ही तर्क करना चाहेगा तो कह सकता है कि क्या नासमझी की बात है। अरे 100 करोड़ योद्धा वहां खड़े कहां होंगे, और एक व्यक्ति को उठाने के लिए 100 करोड़ क्या, अगर 50 व्यक्ति भी खड़े हो जाए तो कहीं जगह नहीं रह जाएगी। 100 करोड़ एकत्र हो गए, ये भी लगेगा, फिर वही भूल होती है। ये जो पुराणों की या रामायण में जो भाषा है वो एक सांकेतिक भाषा है, और वो सांकेतिक भाषा समझे बिना उसका तत्व नहीं समझ सकते। अब उसको यूं देखें, मानो गोस्वामी जी से पूछा गया कि क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, तो गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, जगदाधार शेष किमी उठ ही न चले न जाए। का लक्ष्मण तो संसार के आधार शेष है, उन्हें कैसे उठाया जा सकता है। और तब इस संदर्भ में विचार करके यूं देखें कि अब ये जो संसार में इस समय व्यक्ति हैं कितने होंगे? कई अरब हैं। तो अब मान लीजिए कि ये जो अरबों की संख्या वाले व्यक्ति हैं, अगर ये निर्णय करें कि हम पृथ्वी को उठा लें, तो क्या इन सारे संसार के व्यक्तियों के लिए ये संभव है क्या कि वो पृथ्वी को उठा ले? तो पृथ्वी को उठाने के लिए पहला कार्य तो यही करना पड़ेगा कि जब हम किसी वस्तु को उठाने चलते हैं तो पहले उससे ऊपर उठना पड़ता है, हटना पड़ता है। अगर ये चौकी या ये कुर्सी हमें उठानी है तो अब बैठे बैठे तो नहीं उठावेंगे, पहले इससे उतरिए और तब उठाने की चेष्टा कीजिए। तो अब संकेत मानो ये है कि मेघनाद खड़ा है, लंका के योद्धा खड़े हैं पृथ्वी पर, और ये तो वस्तुतः जो लक्ष्मण है वो शेष है, काल है। तो जो सबका आधार है का उसको उठाने की क्षमता दूसरे में कैसे हो? तात्विक अर्थ में यह है कि आप न तो आपने बड़े भारी आप उठाने वाले बोझ हो तो बड़ी वस्तु उठा लीजिए, पर पृथ्वी को तो नहीं उठा सकते। पर इस पृथ्वी भी जिस पर टिकी हुई है वो काल है, तो काल को कोई व्यक्ति जो है क्या उठाने के लिए सक्षम है क्या? और सीधा सा तात्पर्य है कि मेघनाद अगर लक्ष्मण जी को उठाना चाहे तो पहले वो पृथ्वी से हटे, और पृथ्वी से साथ साथ जब वो जो आधारभूत काल तत्व है का उससे हटे तब न लक्ष्मण उठे। मानो यह संकेत था कि बड़ा से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी देश के सामने, और देश भी स्वयं जो है का वो तो काल पर ही टिका हुआ। जब ये कहा जाता है कि इस पृथ्वी की आयु इतनी है, कृपया चैतन्य रह करके सुनेंगे, पृथ्वी अंत में इसका प्रलय हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी भी तो कोई ऐसी नहीं है जिस पृथ्वी पर हम इतने अरबों व्यक्ति रहते हैं, वो भी एक दिन नष्ट हो जाती है। और जो नष्ट हो जाती है उसको मूल तत्व कौन सा है? काल के द्वारा ही संसार का, पृथ्वी का निर्माण कभी हुआ, काल के आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, और एक काल जब आवेगा तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो अब इसका अभिप्राय मानो ये संकेत यह बताना था मेघनाद को कि तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली मानने की भूल मत कर बैठो
कि तुम अपने आप को काल का भी विजेता मान लो। काल तो सबका, सबको आड़ में छिपा हुआ। शेष की कल्पना कितनी सुंदर है। एक तो कोई वस्तु उठावे तो उठाने वाला दिखाई देगा, लेकिन अगर अब शेष भी कहाँ है, पाताल के नीचे, अतल वितल सुतल पाताल रसातल, मनो नहीं दिखाई देने वाला है, तो काल तो नहीं दिखाई देता है। पृथ्वी दिखाई देती है, व्यक्ति दिखाई देता है, पर काल कहाँ दिखाई देता है। और तब बड़ी सुंदर बात आई, मेघनाथ निराश हो गया, इसको तो मैं उठा ही नहीं पाता। और तब हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने आकर के लक्ष्मण जी को तुरंत उठा लिया। मेघनाथ आश्चर्य से देखने लगा, इतनी बड़ी संख्या में योद्धा मिलकर नहीं हो, मानो एक सीमा है। और उस सीमा का सत्य यही है कि वो जो है हनुमान जी उठा लेते हैं तो उससे आश्चर्य होता है, पर हनुमान जी ने कैसे उठा लिया? तो इसका दो उत्तर है। एक तो हनुमान जी जो है, देखने में तो दृश्य यही आ रहा है कि हनुमान जी भी पृथ्वी पर खड़े हैं, मेघनाथ भी पृथ्वी पर खड़ा है, वो नहीं उठा पाया। पर अगर उसकी दूसरी सांकेतिक भाषा पर विचार करें तो हनुमान जी को कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है। और शंकर की जो के लिए जो विशेषण है वो आप सब जानते होंगे। जब शंकर जी की वंदना की गई उत्तरकांड में कहा गया, तो उन्होंने कहा करालम महाकाल कालम कृपालम। शंकर मानो महाकाल, काल के भी अनेक रूप हैं और उनमें से का शेष के रूप में एक काल है, तो शंकर के रूप में महाकाल का दूसरा रूप। तो काल जो है उसे व्यक्ति तो नहीं उठा पाया मेघनाथ, पर महाकाल का हनुमान जी शंकर के अवतार के रूप में उन्हें उठा लेते, और उठा भी लेते हैं इस गर्व से नहीं कि देखो मेघनाथ नहीं उठा पाया, मैंने उठा लिया। क्योंकि जो पुराण जो बात कहते हैं उसकी भाषा कुछ इतनी अनोखी है। जब ये कहा गया कि संसार वाले पृथ्वी पर है, पृथ्वी शेष भगवान के सिर पर है, तो वही उन्होंने समाप्त नहीं कर दिया। फिर पूछा गया कि भाई व्यक्ति पृथ्वी पर, पृथ्वी शेष पर शेष किसके आधार पर टिका हुआ है? तो ये कहा गया कि कच्छप के रूप में भगवान है, वही शेष को धारण किए हुए है। और उसका अभिप्राय है कि अंत तो गत्वा, सारी बात जहां जाकर के समाप्त होगी वह ईश्वर है। मानो काल भी ईश्वर की इच्छा से ही संचालित होता है, ईश्वर के संकल्प से ही संचालित होता है। और इसलिए हनुमान जी मानो यह मान करके चले कि प्रभु इनको उठाने की बात तो व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, पर आपका संकल्प यदि है तो आपकी कृपा से, आपके संकल्प से उनका उठना तो कठिन नहीं है। अभिमान से उठाने की चेष्टा करता है मेघनाथ, और भक्त भाव से उठाने की चेष्टा करते हैं हनुमान जी महाराज। और उसके बाद श्री लक्ष्मण को हनुमान जी लाते हैं, प्रभु की गोद में पहुंचा देते हैं। और तब बड़ा आध्यात्मिक संकेत है, वैद्य बुलाया गया लंका से, और वो लंका के वैद्य की बात जो कही गई वो एक महान सत्य है। ये हमारे आपके जीवन का भी अनुभव है। क्या काल का ही एक रूप मृत्यु है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन उसका आना संभावी। तो काल के रूप में, काल के मान लीजिए प्रारंभ में किसी को रोग हो गया, तो रोग से मृत्यु भी होती है और हो ही सकती है, पर व्यक्ति पहले तो यही चेष्टा करता है कि रोग पर विजय पाले। तो रोग पर विजय भी कब मिलेगी? तो भाई एक तो कोई योग्य चिकित्सक, चाहे डॉक्टर या वैद्य, वो ठीक समय पर मिल जाए, और वो मिलने के साथ साथ का वो दवा सही दवा मिल जाए। और तीसरी समस्या ये है
कि वो दवा भी जो अच्छी से अच्छी दवा है वो भी ठीक समय से मिल जाए। तो तीन बातें यदि एकत्र हो तो कभी रक्षा हो जाती है। कह देते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल मृत्यु की दिशा में बढ़ रहा था, मृत्यु के पास पहुंच गया था, पर योग्य डॉक्टर मिल गए, दवा भी अच्छी से अच्छी मिल गई और वो समय पर मिल गई, तो रोगी जो है मानो मरते मरते बच गया। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि तीन संयोग एकत्र हो तो भगवान तो लीला कर रहे हैं। आगे चल करके ये बात आती है कि जब रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया तो हनुमान जी वो तीनों संयोग भगवान ने नहीं बनाए। तब तो कब भगवान ने लक्ष्मण को जो ही वहां भी हनुमान जी ही, रावण नहीं उठा पाया, हनुमान जी उठा के ले आए, प्रभु के गोद में सुला दिया। पर अंतर यही था कि उस बार तो वैद्य आया, दवा आई और दवा के साथ समय का एक बंधन था कि सूर्य के उदय से पहले दवा आवे, द्रोणाचल पर्वत से दवा आवे और सुखेन जैसा वैद्य हो। तो तीनों संयोग वहां एकत्र किए गए। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। मानो संकेत क्या है कि भाई कई बार तो ऐसा होता है कि कोई रोगी को अच्छा डॉक्टर मिल जाए, दवा मिल जाए, इसके साथ हम कहते हैं कि भाई समय से डॉक्टर मिल गया, दवा मिल गई, तब तो बच गया। पर ऐसा भी तो कभी कभी होता है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर मिल जाता है, बहुत बढ़िया डॉक्टर मिलने के बाद दवा भी अच्छी से अच्छी हो, पर वो रोगी नहीं बच पाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी को ये वस्तुएं नहीं भी मिलती हैं और मिल जाने के बाद, ना मिलने के बाद भी कभी कई ऐसा व्यक्ति भी होता है कि जो न जाने किस तरह से जीवित हो जाता है कि डॉक्टर भी कभी कभी, मुझे तो बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को निकट से परिचय का अवसर मिलता है, तो बेचारे स्वीकार करते हैं कि हम तो दवा नहीं कर सकते। कई बार कैसे कौन बच गया इस पर कुछ नहीं कह सकता, और तब वो डॉक्टर भी हाथ उठा के यही कहता है कि भाई ऊपर तो वो है। और इसलिए अंतो तो गत्वा मानो दो पक्ष है, ईश्वर का संकल्प ही सब कुछ है। ईश्वर अपनी कृपा से तो चाहे ये सारे संयोग न हो तो भी किसी को चैतन्य कर दे, जीवन दान दे दे, और या लीला में इन तीनों के संयोग की का कल्पना करें। तो यही दोनों तत्व हमें आपको जीवन में स्वीकार करना होगा। हमें प्रयत्न तो यही करना है कि समय पर योग्य व्यक्ति, योग्य डॉक्टर मिले, दवा मिले और वो समय पर मिले, किंतु इसके साथ साथ हम ये समझते रहे कि अंत में ईश्वर की कृपा हुए बिना वो सफलता नहीं मिलेगी। तो भगवान ने पहला जो नाटक किया वो पुरुषार्थ वाला नाटक किया, और दूसरा जो अभिनय किया वो कृपा वाला उन्होंने परिचय कराया। और इसलिए लिखा हुआ है कि जब रावण ने सुना कि सुखेण वैद्य ने कहा दवा द्रोणाचल पर्वत पर है, वो लाखों योजन दूर है और वो दवा भी आनी चाहिए सूर्योदय के पहले, तो बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। बड़ी कठिन बात थी। योग्य वैद्य भी आ गया है, कैसे लिए आप ध्यान रखिएगा। सुखेण वैद्य के विषय में जब ये प्रश्न आया कि महाराज ये तो लंका वाला वैद्य है, उसको बुलाना चाहिए क्या, तो प्रभु ने यही कहा कि ये वैद्य सबसे अच्छा है। क्यों? बोले इतने दिनों से लंका में है, किसी को इसने अच्छा नहीं किया, न किसी राक्षस को जिलाया, न किसी की मूर्छा दूर किया। ये तो शोभा के लिए लंका में एक वैद्य था और कारण था। सुखेण वैद्य कोई मूर्ख तो थे नहीं, वो तो बड़े बुद्धिमान थे। जो बात सुखेण वैद्य ने भगवान राम से कह दिया, मान लीजिए मेघनाद मूर्छित होता, सुखेण वैद्य कहते कि दवा तो यहां से लाखों योजन दूर है और सूर्योदय से पहले आवेगी तो मेघनाद बचेगा, तो रावण तो पहले वैद्य जी की पिटाई करता कि दवा पहले से मंगा के रखना चाहिए कि ठीक समय पर दवा उतनी दूर से ले आओ, तुमको काहे के लिए रख छोड़ा।
आप कह रहे हो तो सोचते थे कि यहां नई योग्यता प्रकट करने ठीक है, पर वो भगवान राम की विशेषता देखिए, मानो संकेत किया कि चाहे शरीर का रोग हो चाहे मन का रोग हो, शरीर का रोग दूर करना है तो डॉक्टर पर, चिकित्सक पर विश्वास करना होगा, मन का रोग दूर करना हो तो सदगुरु पर विश्वास करना होगा। तो प्रभु ने तो यही कहा। और हनुमान जी दवा लेने के लिए जाते हैं, काल मूर्छित पड़ा हुआ है, महाकाल दवा लेने जा रहे हैं, और काल का ही एक रूप सूर्य है, काल चक्र का, जैसे घड़ी है, घड़ी के द्वारा आप निर्णय करते हैं कितना समय हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति के आयु के साथ भी ये जुड़ा हुआ है कि किसकी कितनी आयु है, सूर्य उसका प्रतीक है। बस प्रश्न ये है कि ये जो सूर्य के रूप में काल चक्र है, वो अपना कार्य करे उसके पहले ही औषधि ले आवे, और तब वो काल का जो एक अनोखा, एक और सूर्य काल का, एक और दूसरे काल के रूप लक्ष्मण, दूसरी और तीसरे काल के रूप हनुमान जी। अब गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी भाषा लिखी। रावण ने सुना तो कहां गया, बोले रावण काल नेम गृह आवा। याद रखिए, इतने राक्षस थे, पर वो उसी के पास गया जिसका नाम था काल नेम। वहां पर भी वही काल शब्द जो है वो जुड़ा हुआ, और नेमी का अर्थ आप जानते होंगे, नेमी माने चक्र। तो रावण काल नेमी से सेवा लेता था, ये बहुत बड़ा व्यंग है। अभिमानी व्यक्ति ये समझता है कि काल दूसरों के लिए होगा, काल तो हमारा सेवक है, काल चक्र को तो हम चाहे जैसा चलाते हैं वैसा चलता है। यही अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव। कई व्यक्ति ये समझते हैं कि समय के अनुकूल चलने वाला साधारण व्यक्ति है, हमारी इच्छा के अनुकूल समय चलता है। रावण भी उसी प्रकार का अभिमानी। और जब उससे कहा कि तुम ऐसी चेष्टा करो कि वो बंदर दवा लेने गया है, और वो उससे पहले तुम आगे पहुंच जाओ, और आगे पहुंच करके उसको रोको, समय पर दवा न आ सके, लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी तो बिना युद्ध के ही राम की भी मृत्यु हो जाएगी, सारे योद्धा भी, उनके भी प्राण चले जाएंगे, विजय मिल जाएगी। उसने यही कहा कि अब वो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मुझ में ये शक्ति है क्या? बड़ा बिगड़ा। बोले तुम काले नेमी हो करके कायरता की बात कर रहे हो? तो उसने कहा मैं तो काल नेमी नाम का हूं, और जो जा रहा है वो काल का खाने वाला है। तो उसने शब्द काल के लिए व्याल शब्द का ही प्रयोग किया। काल व्याल कर भक्षक जोई। अरे जो जा रहा है वो तो काल व्याल को, चाहे शंकर है तो आभूषण बना के धारण करने वाला है, या काल को भी वो समाप्त कर देने वाला महाकाल है। भला मैं कहीं नकली नाम वाला काल नेमी जो है उसका मार्ग रोक सकता हूं? यही व्यक्ति के जीवन का। अभिमानी व्यक्ति जब सफल होता है तो इस सत्य को भूल जाता है कि उसकी सफलता में वो मान लेता है हमारी योग्यता है, हमारी प्रतिभा है, हमारा पुरुषार्थ है। ये भूल जाता है कि इसके पीछे भी कोई और है, और वो कौन सा है? वही काल। ये काल को व्यक्ति महत्व नहीं देना चाहता। व्यक्ति समझता है काल हमारे इच्छा के अनुकूल चलता है। अब अंतर यही है कि भगवान राम के द्वारा शंकर जी का धनुष तोड़ा गया, पर भगवान राम ने बिल्कुल नहीं माना कि मैंने तोड़ा। परशुराम जी ने जब भगवान राम से कहा धनुष तोड़ करके, जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया तुमने तोड़ दिया, तो तुम्हें अभिमान कैसे नहीं होगा? तो भगवान ने यही कहा कि मैंने तोड़ा होता तो अवश्य अभिमान होता, तुमने तोड़ा नहीं, टूट गया। तो भगवान राम ने वही काल का प्रतीक एक शब्द चुना। भगवान का संकेत ये था कि महाराज संसार में आप देखते ही हैं कि कोई वस्तु प्रारंभ में का वो बनती है तो बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी दृढ़ है,
और धीरे धीरे वही वस्तु जब बहुत पुरानी पड़ जाती है, जीर्ण शीर्ण बन हो जाती है, तो जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो चाहे का अपने आप टूट जाए या कोई संयोग से किसी का हाथ लग जाए वो टूट जाए। भगवान राम ने इसलिए धनुष के साथ एक शब्द का प्रयोग किया, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। महाराज, धनुष का जब कभी निर्माण हुआ था तो जिसका निर्माण होगा समय पा करके वो बूढ़ा भी होगा, पुराना भी होगा और उसका विनाश भी अवश्य संभावी है। महाराज, मैंने तोड़ा उड़ा नहीं, अन्य राजा नहीं तोड़ पाए तो इसलिए नहीं तोड़ पाए कि ये समय से पहले पहुंच गए, और मेरे बस में तोड़ना होता, प्रभु तो नाटक कर रहे हैं, तो मैं पहले उठ के न तोड़ देता। आप देख रहे हैं कि मैं तो उठा ही नहीं। कब मैं उठा? तो भगवान राम बैठे रहे कब तक? जब तक विश्वामित्र जी ने नहीं कहा। तो विश्वामित्र जी प्रारंभ में ही कह देते कि राम धनुष तोड़ दो, पर गोस्वामी जी तो बड़े संकेत करते। विश्वामित्र सारा दृश्य देखते रहे, कई घंटे हो गए, पर आज्ञा कब दिया? बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी। समझ गए, धनुष टूटने का समय आ गया है। उन्होंने कहा महाराज गुरु जी तो काल तत्व को जानने वाले, उसका विनाश तो होने ही वाला था, वो तो टूटने ही वाला था। मैं छू देता चाहे और कोई छू देता, वो तो नष्ट होना था तो होना था। तो मैं तो जानता हूं कि ये सृजन विनाश तो काल का खेल है, इसमें क्या व्यक्ति का महत्व है। एक बहुत बड़ी बात। तो ये जो काल के प्रति हमारी, काल को जब हम नहीं देखते और रावण के समान अभिमानी हो जाते हैं, कलयुग के व्यक्तियों की निंदा करते हुए रामायण में कहा गया, ये कलयुग के व्यक्तियों की आयु चाहे कम हो, लेकिन लघु जीवन सम्मत पंचदशा, लेकिन कल्पांत नाश गुमान आशा। सब मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। सारा व्यवहार अभिमान से, यही अभिमान जो है रावण का समाप्त होता है इस सत्य को देख करके। तो वहां पर भी काले ने जो शब्द का प्रयोग किया वो काल व्याल, और इसीलिए ये जितने हमारे भगवान के रूप हैं उनके साथ किसी न किसी रूप में आपको सर्प जुड़ा हुआ दिखाई देगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो शेष की शैया पर सोते हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण जो है वो वासुकी नाग के सिर पर नाचते हैं। भगवान शंकर के लिए कहा जाता है कि वो सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, और इसीलिए शंकर जी के प्रसंग में भी संकेत वही दिया गया। सर्प तो आभूषण बनाए हुए हैं, वहां पर भी रामायण में आपको शब्द यही मिलेगा, काल व्याल कराल भूषण धर्म। सर्प को आभूषण बनाने मानो काल को आभूषण बनाना। 1000 सिर वाले सर्प का तात्पर्य है कि एक सिर हो तो आप पकड़ भी लीजिए, पर 1000 सिर जिसके हैं कौन कौन सा मुख बंद करेंगे? यही काल की महान महिमा है। इसलिए रामायण में लिखा हुआ है, अंड कटाह अमित लयकारी, काल महा दुरित क्रम भारी। काल जो है उसका तो कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और एक शब्द तो ये कहा गया कि जैसे भूख लगती है तो भोजन व्यक्ति करता है, ये बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं, भूकंप आ गया, का इतना तूफान आ गया, और कभी प्रलय भी हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। तो रामायण में शब्द आ गया, भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा महाराज, अग जग नाग मनुज मुनि देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। काल का भोजन नहीं है, ये तो कलेवा है, प्रातः काल जलपान है। तो काल तो भाई, अब इसका अभिप्राय ये हुआ कि दुख का निवारण करने का प्रयत्न तो कीजिए, करना ही चाहिए, व्यक्ति चाहता भी यही। पर इस सत्य को जब तक वो पूरी तरह समझ नहीं लेता कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं, तो अब जितना आपके लिए संभव है आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं,